एक बार तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक पहाड़ी में से गुजर रहे थे। बरसात का मौसम था। पूरी पहाड़ी हरे भरे पेड़ पौधों से भरी पड़ी थी। पहाड़ी के नीचे एक नदी अपनी कलकल करके आवाज़ के साथ बह रही थी। कुल मिलाकर पहाड़ी के आसपास का वातावरण बहुत ही मनमोहक प्रतीत हो रहा था। तभी अचानक से गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा कि सामने से एक इंसान अपनी क्रोध भरी अवस्था में पहाड़ी के शिखर की तरफ बढ़ा चला आ रहा है और उसकी आंखें भी क्रोध से लाल हो रही थी और वो चिल्लाते हुए आ रहा था और कह रहा था कि सब नश्वर है, सब झूठ है और सबसे कुरूप है ये जीवन। और साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। तथागत गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को देखते ही समझ गए कि ये पहाड़ी की शिखर से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा है। इसलिए गौतम बुद्ध पहाड़ी की शिखर पर ही खड़े रहे। जैसे ही उस व्यक्ति ने पहाड़ी की शिखर से छलांग लगाने की कोशिश की, गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो व्यक्ति जोर से चिल्लाया कि छोड़ो मुझे, छोड़ो। और उस व्यक्ति ने कहा गौतम बुद्ध से कि आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले। और उसने कहा कि मेरे जीवन पर केवल मेरा अधिकार है और मैं अपने जीवन के साथ जो चाहूँगा वो करूँगा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, सिर्फ तुम्हारा नहीं, उस माता का भी अधिकार है जिसने तुम्हें जन्म दिया और उस पिता का भी अधिकार है जिसने तुम्हारा लालन पालन किया और उस गुरु का भी अधिकार है जिसने तुम्हें शिक्षित किया। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, बहुत लंबी श्रृंखला है जिनकी वजह से आज यहाँ तुम हो और उन सभी का तुम्हारे जीवन पर अधिकार है। और ये सुनकर उस व्यक्ति का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ। फिर बुद्ध ने उसे एक पत्थर पर बिठाया और कहा कि अगले कुछ समय तक लंबी और गहरी सांसें लो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। और उस व्यक्ति ने कुछ समय तक आंख बंद करके लंबी और गहरी सांसें ली। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि उठो, अब तुम्हारा मन कुछ शांत हुआ। व्यक्ति ने दुखी मन से आंखों में आंसू भरकर कहा कि क्षणिक नहीं, मैं इस नगर के सबसे अमीर व्यापारी का बेटा हूँ और मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, सुख, धन, ऐश्वर्य, काम वासनाओं की पूर्ति, लेकिन वो सभी क्षणिक था। और जब भी अपने अंदर झांक कर देखा तो एक गहन अंधकार ही पाया और बहुत ही गहरी पीड़ा पाई और बहुत ही सूनापन पाया। और अब तो इस जीवन से कोई लगाव ही नहीं रहा और अब तो इस जीवन को जीने का मुझे कोई सार ही नजर नहीं आ रहा। और ये सुनकर बुद्ध ने कहा, इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है कि जब वो पूर्ण होगी तब हम तृप्त हो जाएंगे, परंतु जैसे ही इच्छा पूर्ण होती है तो हमारा मन फिर से सूनेपन से भर जाता है। और जानते हो क्यों? जब इच्छा की कामना थी तो वो हमारे लिए एक स्वप्न था और जब इच्छा पूर्ण हुई तो हमारा अंतर्मन समझ गया कि ये भी एक स्वप्न ही है, एक क्षण भी ना पकड़ सके और हाथों से फिसल गया। और ये सुनकर उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, तो क्या इस जीवन में कुछ भी अनश्वर नहीं है? क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जो अविनाशी हो और जो हमसे छूट ना सके? फिर बुद्ध ने कहा कि है, बाहर के सुखों को भोगने की इच्छा खत्म करो। बाहर भागते रहने से कुछ नहीं होगा और जीवन से घबराकर उसे भागने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी जीवन यात्रा अपने अंदर की तरफ मोड़नी होगी और वहीं तुम्हें शांति भी मिलेगी, ऐसी शांति जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। फिर उस व्यक्ति ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि कौन है आप और ये सब कुछ कैसे जानते हैं? फिर बुद्ध ने कहा कि इस जगत के लोग मुझे गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं और अभी जिस मार्ग में तुम भटक रहे हो, बरसों पहले उसी मार्ग में मैं बहुत ही भटका हूँ और अब मैं इन सभी दुखों से ऊपर उठ चुका हूँ। और ये सुनकर उस व्यक्ति ने बुद्ध की तरफ बहुत ही ध्यान से देखा। बुद्ध के चेहरे का अद्भुत तेज देखकर वो बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर उसने कहा कि बुद्ध, मैंने आपसे ज़्यादा सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि इतने समय से मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा था, लेकिन तुम मुझे देख ना सके क्योंकि तुम्हारी आंखें क्रोध में अंधी होकर हर तरफ केवल अंधकार ही देखना चाहती थी। मनुष्य अपने मन में जैसी चाहे वैसी दुनिया बना सकता है और देख सकता है। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि सत्य कहा आपने, आप महात्मा है, लेकिन मैं दुखी हूँ अपने अंतर्मन से। मेरा नाम यश है। एक धनी व्यापारी के घर में मेरा जन्म हुआ। जीवन में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। मैंने हर सुख भोगा, अपने अनंत वासनाओं की पूर्ति करता रहा, पर अंदर ही अंदर मेरा मन घुटता रहा
और मैं अंदर से निराश होता रहा और अब तो जीवन के प्रति कोई लगाव ही शेष नहीं रहा। आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? फिर बुद्ध ने कहा कि कितने मनुष्य हैं जो शारीरिक रोगों से पीड़ित है, धन के अभाव से भी पीड़ित है, अन्याय से पीड़ित है, पर उतने ही मनुष्य मानसिक रोगों से भी पीड़ित है। फिर बुद्ध ने पहाड़ के चारों तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो यश, ये दृश्य को देखो। उस व्यक्ति ने पहाड़ के चारों तरफ बड़े ही ध्यान से देखा। अब तक उस व्यक्ति का मन बुद्ध की बातें सुनकर पूरी तरह से शांत हो चुका था। पहाड़ के चारों तरफ ध्यान से निहारते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वाह, अद्भुत, कितना सुंदर दृश्य है। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम कूदने जा रहे थे तो क्यों तुम इस सौंदर्य को नहीं देख सके? फिर उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मैं कुछ भी देखने के लिए तैयार ही नहीं था और मैं तो केवल अपने ही दुखों की प्रतिध्वनि देखना चाहता था। फिर बुद्ध ने कहा कि अभी भी आसपास का वातावरण वैसा ही है जैसा पहले था और ये बिल्कुल भी नहीं बदला, लेकिन तुम्हारा देखने का नज़रिया बदल गया और तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा, क्योंकि अभी भी तुम शांत हो, स्थिर हो। किसी भी चीज़ के अति, फिर चाहे वो सुखी क्यों ना हो, अंततः वो दुख को ही जन्म देती है। इसलिए मध्य में रहो, तो जो जैसा ही है वैसा ही दिखेगा। दुख में ना ज़्यादा दुखी हो और ना सुख में ज़्यादा सुखी, और हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की कोशिश करो। और अगर मेरे बताए इस मार्ग पर चलोगे तो परम शांति पाओगे। बुद्ध के मुख से ऐसी बातें सुन वो इंसान गौतम बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? फिर बुद्ध ने कहा कि तुम इस नगर के सबसे अमीर व्यापारी के बेटे हो और तुमने अपना जीवन बहुत ही संपन्नता के साथ जिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें पहले ही बता दूं। हम भिक्षुओं का जीवन सादगी से जुड़ा है। धरती हमारा बिछौना है और जो दीक्षा में मिले वही हमारा भोजन। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि जहाँ मेरी चेतना का अस्तित्व ही ना बचे, मैं उस तपस्या के लिए भी तैयार हूँ। फिर बुद्ध ने कहा कि हर कोई इंसान जो उस पृथ्वी पर जन्मा है उसे परम ज्ञान पाने का अधिकार है, बस पहला पग उसे उठाना है। फिर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि बुद्ध, मैं तैयार हूँ। फिर बुद्ध ने कहा कि तुम अपना शीश कटवा सकते हो? फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना शीश देने के लिए भी तैयार हूँ। फिर बुद्ध ने कहा कि शीश देने की बात केवल एक प्रतीक मात्र है। शीश देने को वही तैयार होता है जो अपने अहंकार का शीश काट अपने गुरु के चरणों में रख सके। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया। फिर बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और वो व्यक्ति बुद्ध के शिष्य के साथ मिल उनके साथ ही आगे बढ़ चला। तो दोस्तों, आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।